प्रातः क्लास चल रहा था 29 जनवरी 1966। दूसरे पेज बात चल रही थी कि सुप्रीम सोल परम पिता परमात्मा जिसे कहा जाता है वो कब जन्म मरण में नहीं आते हैं। उनके निराकार होने का अर्थ भी कोई नहीं समझते। वो कोई साकारी आकारी रूप नहीं लेते हैं। ऐसे निराकार आत्माएं तो सब हैं। फिर यहाँ ये साकार रूप लिया है पार्ट बजाने के लिए। अब तुम्हारा बाप तो वो है, उनकी महिमा गाते हैं। ये ब्रह्मा तुम्हारा बाप नहीं है। जो वो बाप है वो सुख का सागर है, आनंद का सागर है। दुख से लिबरेट करते हैं। दुख कौन देता है? बेहद का बाप तो ऐसी सृष्टि नहीं रचेंगे जिससे दुख मिले। तो दुख देने वाला जरूर कोई दूसरा है। ये तो दोष धर देते हैं जो कहते हैं कि भगवान बाप ही सुख देता है दुख देता है। सब बाप ने हमें बच्चा दिया फिर ले लिया। अगर उसने लिया फिर दुखी क्यों होते हो? तो इन सब बातों को तुम बच्चे अभी समझ गए हो। तुम अभी ब्राह्मण बने हो तो ब्राह्मणों को दैवी गुण यहाँ धारण करने हैं। दैवी गुण धारण करेंगे तभी देवता पद मिलेगा। दैवी गुण कम धारण करेंगे तो पद भी कम पावेंगे। बहुत अच्छे पुरुषार्थ में रहना है। ऐसा न हो कि मैं कम पद वाला बन जाऊं। सारा मदार दैवी गुणों पर है। तुम अभी सर्वगुण संपन्न संपूर्ण निर्विकारी बनते हो। गाते भी हैं मैं निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। दैवी गुणवान बनाने वाला बाप है। उन बापों में तो सब गुण हैं। बेहद के बाप हैं। जब तक आत्माभिमानी नहीं बनेंगे तब तक देह अभिमानी की चंचलता छूटेगी नहीं। या हुसैन मचाते रहेंगे और फिर पद भी भ्रष्ट हो पड़ेगा। माता पिता की निंदा करावेंगे। कहेंगे ये कहती हैं हम संपूर्ण बन रही हैं, परंतु चाल चरण तो देखो कैसी है। लड़ते झगड़ते रहते। खाते पीते क्यों हैं? क्या खाते हैं?
जब यहाँ सर्वगुण संपन्न बनेंगे तब ही अंतमते सुगति होगी। मेहनत करते करते अंत में वो अवस्था होनी है। उस अवस्था को जमाना तो है ना। बहुत मीठा होकर प्यार से चलना है। लड़ना झगड़ना ये तो आसुरी गुण है। तुम अभी हो ईश्वरी संप्रदाय, तुम जानते हो हम फिर बनेंगे दैवी संप्रदाय। तो बच्चों को अपने ऊपर मेहनत बहुत करनी पड़े। पूछे, तुम भगवान बाप को जानते हो? बोलो, पहले तो ये बताओ भगवान किसको कहा जाता है? चंचल मन वाले मनुष्य को तो भगवान नहीं कह सकते। वो भगवान तो एक ही निराकार है। और जो एक ही पर्सनालिटी है उनकी महिमा परम अपार है। शिवाय नमः गाते हैं ना, वो बेहद का बाप बच्चों को भी ऐसा महिमा लायक बनाते हैं। तो गुण बहुत अच्छे होने चाहिए। बोलना चालना बहुत मीठा होना चाहिए। इसमें आत्माभिमानी बनना पड़े। हम आत्मा हैं। आत्मा आत्मा को देखती है। आत्मा इस मुख द्वारा बोलती है, सुनती है। और हम आत्माएं एक बाप के बच्चे हैं। हमारा बाबा देखो कैसा है, प्रेम का सागर। और हम ब्रदर्स आपस में लड़ते झगड़ते रहते, जैसे निर्धन के बन पड़े हैं। दैवी कुटुंब में तो कब कोई लड़ता झगड़ता नहीं है। तो सब यहाँ संगम युग में सीखना है। अपने ऊपर ध्यान देना है। देह अभिमान आने से ही फिर चलन बिगड़ जाती है। वेद के बाप से वर्षा लेना है तो बाप को याद करो। याद करेंगे तो विकर्म विनाश होंगे। बाकी दिन में तो धंधा धोरी आदि करना ही है। तो वो कर्म योगी हो ना। बाकी सवेरे उठकर अभ्यास करो। बाबा आप हमको कल्प कल्प आकर वर्षा देते हैं। अभी हम पुरुषार्थ करके देवता बनेंगे। कोई कोई के लिए कहते हैं ना, ये तो जैसे देवता है, दैवी स्वभाव वाला है। दैवी स्वभाव किसको कहा जाता है? ये बात मनुष्यों की बुद्धि में नहीं आती है। भारत में देवता थे ना, उनमें दैवी गुण थे, तब तो गाया जाता है। अभी वो ही दैवी गुण धारण करने हैं। रूहानी बाबा हमें धारण कराए रहे हैं।
कृष्ण को भगवान नहीं कहा जाता है। वो तो दैवी गुणों वाला मनुष्य था। ये जो दुनियावी ज्ञान देते हैं उनको फिलॉसफी कहते हैं। ये तो है सुप्रीम बाप, रूहों को ज्ञान देने वाला। ये बहुत बातें हैं समझने की। हम आत्मा हैं, बाबा भगवान हमको पढ़ाते हैं। वो है परमपिता परमात्मा। कृष्ण को तो सभी मनुष्य नहीं मानते हैं ना परमात्मा। फिर भी ये बुद्धि में नहीं आता है कि हम मनुष्य को भगवान कैसे कहते हैं। वो कृष्ण तो मनुष्य है, पूरे 84 जन्म लेते। ये हिसाब भी तुम बच्चे समझ गए हो। तुम सतयुग में जो देवता थे, अभी तुम 84 जन्म लेते लेते गिर चुके हो। भगवान तो एक निराकार को ही कहा जाता है। श्री कृष्ण तो मनुष्य है। उनको 84 जन्म जरूर लेने पड़े। और बाप नंबर 1 से ही तो समझावेंगे। सूर्यवंशी घराना है नंबर 1 का। घराना है तो एक की बात तो नहीं है। पहले पहले आते हैं सूर्यवंशी घराने में, फिर नंबरवार जन्म लेते गए। जो पहले आते हैं वो ही आकर के नॉलेज लेते हैं, एक ही ईश्वर की दी हुई नॉलेज। पहले वाले ही पार्ट बजाने आते जाएंगे, ढेर हो जाएंगे। तुम बच्चे भी नंबरवार आए हो ना। पहले ब्रह्मा, फिर तुम बच्चे, बहुत बच्चे जिनका घर में कुछ न कुछ चलता है। अरे तुमको तो सिर्फ 2 रोटी खानी है और गुप्त बाप को याद करना है। बहुत शांति से काम करना है। बुद्धि में यही याद रहे, हम आत्मा को तो आत्मलोक में वापस जाना है। फिर यहां आकर के राजाई लेनी है। ऐसी अवस्था हो जानी चाहिए। बेहद के बाप से हम बेहद का वर्षा ले रहे हैं। बाकी तो अभी थोड़ा टाइम है। और शरीर निर्वाह के अर्थ भी सर्विस तो करनी पड़ती है। बाकी तो सब कुछ समेटना है। बैग एंड बैगेज को बहुत हल्का करना है। बेहद के बाप को पूरा याद नहीं करते हैं, इसलिए बाप कहते हैं सब कुछ मुझे दे दो।
राह पर चलो तो ये जो बैग और बैगेज इकट्ठा कर रखा है तुम्हारा, उससे ममत्व मिट जाए। तुमको बैग एंड बैगेज समेटना है। 29 जनवरी 1966 की प्रातः क्लास का 30वां पेज। हर एक आत्मा की अलग अलग दवा है। इतने सब पेशेंट का एक ही बेहद का सर्जन है। सर्जन से राय पूछते नहीं है तो नाम भी बदनाम हो जाता है। फिर विरुद्ध भी पड़ जाता है। नहीं तो तुम्हारे में किसी भी प्रकार विरुद्ध पड़ने की दरकार नहीं है। श्रीमत पर चलना है। पहले तो योग में मजबूत रहो, फिर डायरेक्शन देंगे। अच्छा, तुमको पतित आत्माओं का भोजन मिलता है तो खाने समय शिव बाबा को याद करो। तो योग बल से सारी विश्व को पावन बनाने वाली बन जाती हो आत्मा। तो वो पतिता का बनाया हुआ भोजन याद में रह करके खा लो तो असर नहीं होगा। गृहस्थ व्यवहार में रहते शादी आदि पर जाना पड़ता है। इसके लिए बाबा कोई मना नहीं करते। वहां न जाने से फिर दुश्मनी पड़ जाती है। सौगात आदि किसको देनी है, क्यों नहीं दियो। बाबा कहते हैं सिर्फ नगन नहीं होना है, पावन बन करके बाप को याद करना है। मूल बात है पावन बनने की। गाते भी हैं पावन दुनिया में ले चलो। ये सन्यासी लोग भी पावन बनते हैं, नगर नहीं होते हैं, परंतु उनको कोई इतना ज्ञान नहीं है बेहद के सन्यास का, तो उनको ज्ञानी नहीं कहेंगे। अभी तो भक्ति मुर्दाबाद होनी है, ज्ञान जिंदाबाद होना है। दिन बनाने वाला है राम, जिसकी यादगार में जन्मदिन ही दोपहर को मनाया जाता है। रात बनाने वाला है रावण, स्वर्ग बनाने वाला है बाबा, नरक बनाने वाला है रावण। भारत में ये रावण मशहूर है, और कोई जगह रावण को थोड़े ही जगह जलाते हैं, जलाते आते हैं, मरता ही नहीं है। तो सिद्ध है रावण का राज्य है ना। हम रावण आदि पर भी कितना खर्चा करते हैं। है ये सब गुणियों का खेल। इस रावण राज्य के बाद ही राम राज्य स्थापन होना है।
रावण राज्य में ही हम दोनों बेहद के बाप को बुलाते हैं, नाम देते हैं, हे राम आओ। बाप भी कहते हैं, मैं तो कल्प के संग भी ऊपर ही आता हूं, जबकि नरक को स्वर्ग बनाना है और कल्प कल्प आता हूं।